जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग विश्व के प्रमुख जल संधियों को देखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आपको इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जल संधियां हमेशा होठ पर रहेंगे, भूलने का कोई भी इसमें चांस नहीं है। चलिए आज का पहला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। आज का पहला पॉइंट है फ्रेंड, जल संधि, जल संयोगी या जल डमरू। जल संधियों को पढ़ने से पहले इस बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। जल संधि जो है फ्रेंड, पानी के ऐसे तंगमार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता हो तथा उनके बीच से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सकता हो। दोस्तों, हम नीचे कुछ उदाहरण के लिए यहाँ पर पिक्चर लगाए हुए हैं। जैसे ये छोटा जगह जो दिख रहा है फ्रेंड, ये जल संधि का कार्य कर रहा है। और इस साइड देखिए, ये पूरा एरिया जो है फ्रेंड, ये बड़ा जलाशय है। और यहाँ पर भी इस साइड का ये पूरा एरिया जलाशय है। तो कहने का मतलब है, इस जलाशय से इस जलाशय में जाने के लिए फ्रेंड कोई ना कोई रास्ता का आवश्यकता होगा। तो ये भूमि को, ये देखिए, ये भूमि है ऊपर वाला और इधर वाला भी भूमि है। तो इसके बीच से जो नदी का रास्ता निकला हुआ है, तो ये जल संधि का कार्य कर रहा है। यानी इस साइड वाले जलाशय को इस साइड वाले जलाशय से जोड़ने का काम ये कर रहा है। तो यही जल संधि, जल डमरू, या थोड़ा और ये अगर बड़ा आकार का ये जगह रहे तो उसी को चैनल बोलते हैं। यहाँ पर भी आप उदाहरण में देख सकते हैं, ये जो रास्ता दिख रहा है फ्रेंड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ जरूरी बातों को याद रखेंगे ताकि जल संधि को पढ़ने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम लोग महासागर को देखते हैं। दोस्तों, इस साइड प्रशांत महासागर है। ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं, ये पूरा प्रशांत महासागर का एरिया है पश्चिम में। और इस साइड पूरब में भी प्रशांत महासागर है। और ये पूरा एरिया फ्रेंड प्रशांत महासागर का एरिया है। और नीचे में यदि देखें तो नीचे में फ्रेंड अंटार्कटिका है और ऊपर में आर्कटिक महासागर है। और बीच में यदि देखा जाए तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। यानी कहा जाए तो ये पूरा हिस्सा अटलांटिक महासागर का हिस्सा होगा। और ठीक अपना यहाँ पे देखिए भारत है फ्रेंड। भारत के ठीक नीचे हिंद महासागर का हिस्सा है। और ये जो छोटा देश दिख रहा है, ये न्यूजीलैंड है फ्रेंड। और ये जो दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे ये जो पूरा इलाका होगा, ये एशिया महाद्वीप का होगा फ्रेंड। और इस साइड वाला जो भी होगा, यह यूरोप महाद्वीप का होगा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा ये ही एरिया, ये अफ्रीका महाद्वीप का एरिया होंगे। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ये दक्षिणी अमेरिका होंगे और ऊपर में उत्तरी अमेरिका होंगे। और इसे भी हम लोग याद रखेंगे, ये जो है फ्रेंड, इसे ग्रीनलैंड कहते हैं। इसके ऊपर डेनमार्क का कब्जा है। चलिए अब हम लोग जल संधि पे आते हैं। पहला जल संधि है फ्रेंड पाक जल डमरू मध्य। ध्यान दीजिएगा, इसे ही फ्रेंड सेतु समुद्र परियोजना भी कहते हैं। तो पाक जल संधि, इसमें ध्यान देने योग्य बात है फ्रेंड, कोई भी जल संधि या जल डमरू मध्य हमेशा भूमि के दो हिस्से को अलग करेंगे और पानी के दो हिस्से को जोड़ेंगे। तो देखते हैं, पाक जल संधि पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ रहे हैं और भारत को श्रीलंका से अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि के इस साइड पानी का एरिया मन्नार की खाड़ी, और इस साइड जो है फ्रेंड, इस जगह पे यहाँ पे पाक की खाड़ी स्थित है। तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये अपना भारत है, ये हिस्सा, ये पूरा इस साइड वाला भारत। और ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये श्रीलंका है। तो ये भारत और श्रीलंका को ये जल संधि यहाँ से देखिए ये अलग कर दिया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब धीरे धीरे स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे। यहाँ पर है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल अंडमान सागर को हिंद महासागर से जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो बीच वाला हिस्सा है,
यहाँ पर ग्रेट चैनल है, इस साइड का पूरा एरिया अंडमान सागर है। यहाँ पे अंडमान सागर और अंडमान सागर के ठीक इस साइड पूरा हिंद महासागर है। तो ग्रेट चैनल अंडमान सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है और भूमि के दो हिस्से को अलग करेंगे। तो ये जो दिख रहा है ना, ये अंडमान और निकोबार है। तो इसी जगह यहाँ पे ग्रेट निकोबार है फ्रेंड। और इस साइड ये देखिए सुमात्रा है, यह इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, ये वाला। तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से ये अलग कर दिए ये जल संधि। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है मलक्का जल संधि। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि ठीक उसी प्रकार पानी के दो हिस्से को जोड़ेंगे, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। ये देखिए फ्रेंड, ये जो पतला सा रास्ता यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ये मलक्का जल संधि है। ये पानी के दो हिस्से को जोड़ेंगे। इस साइड देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अंडमान सागर है। तो अंडमान सागर को इस साइड जो है ना फ्रेंड, यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर, यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो ये पूरा दक्षिणी चीन सागर का एरिया है। तो अंडमान सागर को ये दक्षिणी चीन सागर से जोड़ा है। कभी कभी आपको जावा सागर भी देखने को मिलेगा, इससे घबराइएगा नहीं। तो इस दोनों को जोड़ रहा है, अलग किसको कर रहा है आप खुद देखिए। यहाँ पर फ्रेंड मलाया प्रायद्वीप यानी मलेशिया का हिस्सा है, और इस साइड ये देखिए सुमात्रा का हिस्सा है। तो मलेशिया को सुमात्रा से अलग कर रहा है। चलिए अब अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट में है फ्रेंड सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि को देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड सुंडा जल संधि है, यहाँ पे ये जो छोटा सा हिस्सा है, तो यहाँ पे सुंडा जल संधि है। आप खुद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जावा सागर है, इसके पास में जावा सागर, और इस ये पूरा एरिया हम पहले ही बार बार बता रहे हैं कि इधर हिंद महासागर का एरिया है। तो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ते हैं। अब आप खुद देखिए अलग किसको कर रहा है। तो ये देखिए सुमात्रा को यहाँ पे ये है जावा से अलग कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। लुजोन जल संधि जो है फ्रेंड, पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये है लुजोन जल संधि। तो लुजोन जल संधि देखिए फ्रेंड, इस साइड दक्षिणी चीन सागर है, और इस साइड यहाँ जो आप फिलीपींस सागर देख रहे हैं, ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर जोड़ते हैं, या कभी कभी फिलीपींस सागर भी मिलेगा, इसको जोड़ने का काम कर रहा। और अलग किसको करेंगे, यहाँ देखिए अलग ताइवान, और नीचे जो है फ्रेंड ये फिलीपींस का लुजोन द्वीप जो पास में है। तो ये पूरा फिलीपींस, लेकिन फिलीपींस का एक लुजोन द्वीप है। तो ताइवान को फिलीपींस के लुजोन द्वीप से अलग कर रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है फ्रेंड सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि ये देखिए फ्रेंड कहाँ है, हम लोग पहले देखते हैं। ये है सुसीमा जल संधि, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सुसीमा जल संधि है। तो ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जोड़ता किसको। तो इस साइड देखिए जापान सागर यानी पूर्वी सागर, और इस साइड यहाँ पे देखिए पीला सागर है, और यहीं पे देखिए पूर्वी चीन सागर भी। तो दोनों में से कोई भी देखने को मिलेगा, वैसे जो ज़्यादा करीब होता है वो देखने को मिलेगा। तो पीला सागर को ये जापान सागर से जोड़ता है। अब अलग किसको करता है आप खुद देखिए फ्रेंड। तो ये नज़दीक में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्यूशू द्वीप है, जो कि जापान का एक यह द्वीप है, और इस साइड उत्तर कोरिया, यहाँ पे दक्षिण कोरिया है। तो दक्षिण कोरिया को क्यूशू द्वीप से ये अलग करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में है फ्रेंड सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि यही जल संधि है जिसके नीचे से फ्रेंड बुलेट ट्रेन गुजरती है, और ये देखते हैं जोड़ता किसको किसको। यहाँ पे सुगारू जल संधि है, ये जापान सागर को इस साइड प्रशांत महासागर है, इसको जोड़ने का काम करता है। और ये अलग करते हैं फ्रेंड, यहाँ देखिए होक्काइडो को होन्शु से। ये दोनों फ्रेंड जापान का ही द्वीप है, तो होक्काइडो को होन्शु से ये अलग करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में है फ्रेंड बेरिंग जल संधि। काफ़ी महत्वपूर्ण जल संधि से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इस जल संधि को ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले जोड़ने वाले को हम लोग देख लेते हैं। यह बेरिंग सागर को
चुकची सागर से जोड़ते हैं। सबसे पहले बेरिंग जल संधि देखते हैं। ये देखिए बेरिंग जल संधि है फ्रेंड, ऊपर में चुकची सागर है और नीचे में बेरिंग सागर है। तो चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने का काम करती है। और चुकची सागर जो है फ्रेंड ऊपर में आर्कटिक महासागर में स्थित है और ये बेरिंग सागर नीचे में इस ये पूरा एरिया हम बार बार बता रहे थे कि प्रशांत महासागर का है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो महासागर में पूछे तो प्रशांत महासागर ये सॉरी आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम कर रहा है। और यदि छोटा छोटा जगह में पूछे सागर में तो चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने का काम कर रहा है। अब अलग देखते हैं किसको किसको करेगा। सबसे पहली बात तो ये पूरा रूस का हिस्सा है और ये जो पीला हिस्सा दिख रहा है छोटा सा, ये यूएसए का हिस्सा है। तो देश में पूछेगा फ्रेंड तो याद रखिएगा रूस को यूएसए से, प्रांत में पूछेगा तो रूस का जो ये एरिया है फ्रेंड इधर वाला ये साइबेरिया कहलाता है और यूएसए का जो ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये अलास्का कहलाता है। तो साइबेरिया को अलास्का से अलग करता है। और यदि महाद्वीप में पूछे तो रूस एशिया महाद्वीप में आते हैं फ्रेंड और अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। तो मतलब कहने का है कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जल संधि टॉरस जल संधि है और टॉरस जल संधि को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड टॉरस जल संधि यहाँ पे है। तो सबसे पहले ये जोड़ेगा किसको, नज़दीक में आराफुरा सागर है और इस साइड आप देख रहे होंगे कोरल सागर है। तो आराफुरा को कोरल से जोड़ेगा। अलग किसको कर देंगे तो अलग देखिए यहाँ पे भूमि है पापुआ न्यू गिनी और ये इलाका पूरा ऑस्ट्रेलिया है। तो पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से ये अलग कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जल संधि को देखते हैं। अगला जल संधि है फ्रेंड बॉस जल संधि। चलिए बॉस जल संधि को देखते हैं। ये यहाँ पे है बॉस जल संधि। देखते हैं पहले ये फ्रेंड जोड़ता है किसको किसको। देखिए नज़दीक में तस्मान सागर है और इस साइड का पूरा हिस्सा हिंद महासागर का है। तो हिंद महासागर को तस्मान सागर से जोड़ते हैं। अलग किसको करेंगे तो आप खुद देखिए नीचे तस्मानिया है और ऊपर ये जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को ये अलग कर देंगे। चलिए नेक्स्ट जल संधि को देखते हैं। नेक्स्ट जल संधि है कुक जल संधि। काफ़ी महत्वपूर्ण जल संधि है फ्रेंड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कुक जल संधि, ये छोटा सा जो खाली जगह है। तो कुक जल संधि सबसे पहले देखते हैं जोड़ता किसको है फ्रेंड। तो ये जो है ना पूरा का पूरा दक्षिण की ओर है और ये प्रशांत महासागर में है। तो दक्षिणी प्रशांत को खुद दक्षिणी प्रशांत से ही जोड़ देते हैं और नज़दीक में कभी कभी तस्मान सागर भी आपको देखने को मिलेगा। तो तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत से भी बोल सकते हैं और दक्षिणी प्रशांत को दक्षिणी प्रशांत से भी बोल सकते हैं क्योंकि तस्मान सागर दक्षिणी प्रशांत में ही स्थित है। और ये आप देखिए फ्रेंड ये किसको अलग कर रहा है। ये पूरा देश यहाँ से यहाँ तक न्यूजीलैंड है। तो इसलिए इस ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी न्यूजीलैंड है, नीचे वाले को दक्षिणी न्यूजीलैंड बोला जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से ये अलग करता है। चलिए अब अगला जल संधि को देखते हैं। अगला जल संधि है हारमुज जल संधि। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए हारमुज जल संधि है। तो ये देखिए जोड़ रहा है किसको फ्रेंड, ये फारस की खाड़ी को और ये ओमान की खाड़ी से जोड़ रहा है। और अलग करने की बात है तो अलग किसको करेंगे, ये जो है ना फ्रेंड ये हिस्सा ईरान है और यहाँ पर यूएई है। तो ईरान को यूएई से अलग कर रहे हैं। चलिए अगला जल संधि को देखते हैं और अगला जल संधि है फ्रेंड बाब अल मंदेब जल संधि। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बाब अल मंदेब जल संधि है। ऊपर लाल सागर नीचे अदन की खाड़ी। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से ये जोड़ रहा है। और अलग किसको करेंगे देखिए अलग यमन को जिबूती से करेंगे। पहले देश देश में देख लेते हैं फ्रेंड। ये जो साना दिख रहा है ये यमन की राजधानी है, ये साना। और यहाँ पे जो है फ्रेंड इस साइड यहाँ पे जिबूती है। तो यमन को जिबूती से ये अलग कर रहा है। और यदि महाद्वीप में देखें तो ये इलाका पूरा अफ्रीका महाद्वीप है और ये यमन अरब प्रायद्वीप ये सब एशिया में आते हैं। तो एशिया को अफ्रीका से अलग कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जल संधि को देखते हैं।
अगला जल संधि है फ्रेंड मोजाम्बिक चैनल। ध्यान दीजिएगा, मोजाम्बिक चैनल। ये देखिए फ्रेंड हिंद महासागर में ही स्थित है। ये भारत के ठीक नीचे स्थित है। ये हचाक से जब नीचे आइएगा तो ये देखिए जोड़ेंगे किसको फ्रेंड, तो ये हिंद महासागर में है, तो ऊपर का हिस्सा भी हिंद महासागर और नीचे का हिस्सा भी हिंद महासागर को जोड़ेंगे। तो अब अलग किसको करेंगे, ये देखिए अफ्रीका का मोजाम्बिक यहाँ पे है फ्रेंड, ये दिख रहा होगा मोजाम्बिक। और यहाँ पे देखिए ये ही अफ्रीका का टूटा हुआ हिस्सा है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर को मोजाम्बिक से अलग कर देता है। कभी कभी मोजाम्बिक के जगह आपको मालागासी द्वीप भी देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जल संधि है फ्रेंड वास्पोरस जल संधि। वास्पोरस जल संधि काफी महत्वपूर्ण जल संधि है और ये परीक्षा में पूछा जाता है और इसे बारीकी से आप समझिएगा। पहले जोड़ने वाला में देखते हैं, ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड, ये जो आप रेक्टेंगल देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए, थोड़ा बारीकी से देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बास्पोरस जल संधि है फ्रेंड और यहाँ पे लिखा हुआ भी है बास्पोरस जल संधि। इसके इस साइड देखिए काला सागर है, काला सागर है फ्रेंड। और यहाँ पे थोड़ा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सागर। तो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने का काम बास्पोरस जल संधि करता है। और अलग किसको करेगा, देखिए ये जो पीला हिस्सा ये दिख रहा है फ्रेंड, ये तुर्की है और इस साइड भी तुर्की है। तो ये तुर्की का 3% हिस्सा है और ये तुर्की का 97% हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड, तो जो 3% है ना, इसको थरेस भी बोल देते। कभी कभी आपको मिलेगा थरेस को अनातोलिया से ये अलग करता है, मतलब तुर्की को ही तुर्की से अलग करता है। और यदि महाद्वीप में देखा जाए तो ये देखिए ये तुर्की जो 3% है फ्रेंड, ये यूरोप का हिस्सा बन जाता है और इस साइड वाला जो है ये एशिया का हिस्सा बन जाता है। तो यूरोप को एशिया से ये अलग भी करते हैं। यहीं पे एक चीज आप याद रखिएगा, नोट पॉइंट कर लीजिएगा, यहाँ पे फ्रेंड केरिच जल संधि ये दिख रहा होगा, केरिच जल संधि, और ये यहाँ पे है फ्रेंड। तो यदि पूछेगा केरिच जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो यहाँ देखिए एजोब सागर है और नीचे काला सागर है, काला सागर है। तो एजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है फ्रेंड जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि काफी महत्वपूर्ण जल संधि है। ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। ये देखिए फ्रेंड, ये भूमध्य सागर है पूरा और ये जो आप डॉट 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 देख रहे हैं यहाँ पे, ये जिब्राल्टर जल संधि है। और इधर अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ पे आप उत्तरी अटलांटिक भी देख पा रहे होंगे। ये ऐसा इसलिए है फ्रेंड कि जब इसको 2 भाग में बांटेंगे ना, ऊपर का हिस्सा उत्तरी, नीचे का हिस्सा दक्षिणी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक देखने को मिलेगा। और यदि उत्तरी ना रहे तो सीधा सीधा अटलांटिक महासागर आप आंसर कर सकते हैं। तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से ये जोड़ने का काम करता है। अलग किसको किसको करेगा ये देखते हैं। पहले हम लोग देश देश में देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे ये स्पेन है और नीचे जो है फ्रेंड ये मोरक्को है। तो स्पेन को मोरक्को से अलग किया। अब महाद्वीप में देखते हैं, स्पेन जो है फ्रेंड ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और मोरक्को ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं। तो कह सकते हैं यूरोप को अफ्रीका से ये अलग करता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड डोबर जल संधि। डोबर जल संधि याद रखिएगा फ्रेंड, इस जल संधि से भी नीचे नीचे से बुलेट ट्रेन गुजरती। एक और जल संधि हम लोग पढ़े थे जिसका नाम था सुगारू जल संधि। तो सुगारू जल संधि और डोबर जल संधि दोनों के नीचे से बुलेट ट्रेन गुजरती है। और ये देखते हैं अब जोड़ किसको रहा है, तो ये उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ रहा है। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, ये डोबर जल संधि है और इधर इंग्लिश चैनल को ये जोड़ रहा है और यहाँ पे उत्तर सागर से जोड़ रहा है। अब अलग किसको कर रहा है, ये हिस्सा ब्रिटेन है फ्रेंड और ये यहाँ पे नज़दीक में ये हिस्सा फ्रांस का है। तो फ्रांस को ब्रिटेन से अलग कर रहा है, उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ रहा है। अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड यहाँ पे डेनमार्क जल संधि। काफी महत्वपूर्ण जल संधि है फ्रेंड। सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं किसको किसको जोड़ता है। तो उत्तरी अटलांटिक को नॉर्वेजियन या आर्कटिक महासागर से ये जोड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड डेनमार्क है,
यहाँ पे डेनमार्क है। और हम लोग जब शुरुआत किए थे तो आपको बताए थे ऊपर के एरिया में यहाँ पे ग्रीनलैंड भी है। तो ये ग्रीनलैंड को यहाँ पे आप आइसलैंड देख पा रहे होंगे फ्रेंड जो नज़दीक में, तो इस दोनों को ये डोबर डेनमार्क जल संधि अलग कर दिया फ्रेंड। और जोड़ेंगे किसको, तो यहाँ पे आप इधर देखिए नॉर्वेजियन सागर दिख रहा है, यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो नॉर्वेजियन सागर जो है फ्रेंड उत्तरी अटलांटिक, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं डेनमार्क जल संधि के जरिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड डेविस जल संधि। ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सा है, तो डेविस जल संधि। ये देखिए फ्रेंड जोड़ता किसको किसको है, तो ये सबसे पहले बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए डेविस जल संधि है फ्रेंड, यहाँ नज़दीक में बेफिन की खाड़ी है और नीचे देखिए लेब्राडोर सागर है। तो ये बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रहा है। अब थोड़ा हम लोग यदि द्वीप में देखें तो ये देखिए बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से ये अलग कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये बेफिन द्वीप, ये बेफिन द्वीप है और इस साइड जो है फ्रेंड ये ग्रीनलैंड है, इसके ऊपर डेनमार्क का अधिकार है। तो बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से ये अलग कर रहे हैं और कभी कभी डेनमार्क भी देखने को मिलेगा, तो इससे घबराइएगा नहीं। अब यदि हम लोग देश में देखें फ्रेंड तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कनाडा और डेनमार्क अलग करता है। तो ये बेफिन द्वीप जो है ना ये फ्रेंड, ये पीला वाला जो भी हिस्सा है ये कनाडा देश का हिस्सा है। और अभी हम बताए थे कि ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क देश का हिस्सा है, तो कनाडा को डेनमार्क से ये अलग करता है। और यदि महाद्वीप में देखें तो आपको पता है फ्रेंड डेनमार्क यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है और कनाडा उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से ये अलग करता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला जल संधि को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड मैगलन जल संधि है, काफ़ी महत्वपूर्ण जल संधि है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे मैगलन जल संधि कहाँ है। यहाँ पे देखिए ये मैगलन जल संधि है फ्रेंड, और ये देखिए जोड़ने का काम किसको करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर हम बताए थे कि ये बीच का हिस्सा जो है ये अटलांटिक का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा जो हो जाता है फ्रेंड ये प्रशांत का हिस्सा हो जाता है। तो अटलांटिक महासागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से ये जोड़ने का काम करते हैं। और अलग किसको करेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड ये हिस्सा है टेरा डेल फ्यूगो और यहाँ पर जो ये हिस्सा है फ्रेंड फॉकलैंड द्वीप है। तो टेरा डेल फ्यूगो को फॉकलैंड से ये अलग करने का काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं, और ये आज का आखिरी जल संधि है फ्रेंड ड्रेक पास जलमार्ग। ये देखते हैं फ्रेंड दक्षिणी प्रशांत को दक्षिणी अटलांटिक से जोड़ता है। यहाँ पे ड्रेक पास जलमार्ग है और इस साइड फ्रेंड दक्षिणी प्रशांत महासागर है और इस साइड दक्षिणी अटलांटिक महासागर है और नीचे फ्रेंड अंटार्कटिका हो जाता है। तो ड्रेक पास जो है दक्षिणी प्रशांत को दक्षिणी अटलांटिक से जोड़ने का काम कर रही है। और अलग किसको करेंगे, तो आप खुद देखिए ये जो है फ्रेंड अभी टेरा डेल फ्यूगो हम लोग पढ़े थे, ठीक ऊपर में मैगलन जल संधि। तो ये देखिए दक्षिणी टेरा डेल फ्यूगो जो है ना फ्रेंड ये दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है। तो दक्षिणी अमेरिका को नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे अंटार्कटिका है। तो दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से ये अलग कर रहा है। तो दोस्तों यह आज का आखिरी जल संधि था। यदि आपको हमारा एक यह छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक ज़रूर करेंगे। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स की घंटी को ज़रूर बजाएं ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यदि आप दोस्तों कोई भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट यदि समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर नया वीडियोज बना सकूं। थैंक यू।